नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों को मेरी ओर से राम राम। आज की वीडियो में हम सुनेंगे उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस व्रत का वृत्तांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा था कि एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है, उसका क्या फल प्राप्त होता है, उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है, आप कृपा करके मुझसे कहिए। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी व्रत का महात्म्य कहता हूँ, सो सुनो। सर्वश्रेष्ठ हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से इस व्रत को आरंभ किया जाता है। दशमी को सायंकाल भोजन के बाद अच्छी प्रकार से दांतुन करें ताकि अन्न का अंश मुँह में रह न जाए। रात्रि को भोजन कदापि न करें, न अधिक बोले। एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। इसके बाद शौच आदि से निर्वृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी किसी प्रकार का कोई पाप न करे। स्नान के बाद धूप, दीप, निवेद्य आदि 16 चीज़ों से भगवान का पूजन करें और रात को दीपदान करें। रात्रि में सोना या प्रसंग आदि नहीं करना चाहिए। सारी रात भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो जाए, उनकी भगवान के सामने बैठकर क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियों को समान समझे। जो मनुष्य विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें शंख उदार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी व्रत के 16वें भाग से भी समान नहीं। व्यक्तिपात के दिन दान देने का लाख गुना फल होता है। संक्रांति से 4 लाख गुना और सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान से जो पुण्य होता है, वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से मिल जाता है। असम में यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है। उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान से प्राप्त हो जाता है, जिसमें 10 गुना पुण्य विद्यादान से होता है। विद्यादान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्नदान के समान इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं जिससे देवता और पितर दोनों तृप्त होते हों, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है। 1000 यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात को भोजन कर लेने पर उससे आधा पुण्य प्राप्त होता है तथा दिन में एक बार भोजन कर लेने से देहधारियों को नक्त भोजन का आधा फल प्राप्त होता है। जीव जब तक भगवान विष्णु की प्रिय दिवस एकादशी को उपवास नहीं करता, तभी तक तीर्थ, दान और नियम अपने महत्व की गर्जना करते हैं। इसलिए पांडव श्रेष्ठ, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। कुंती नंदन, यह गोपनीय एवं उत्तम व्रत है जिसका मैंने तुमसे वर्णन किया है। हजारों यज्ञों का अनुष्ठान भी एकादशी व्रत की तुलना नहीं कर सकता। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई, इस संसार में क्यों पवित्र मानी गई है तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई, यह बताने की कृपा करें। श्री भगवान बोले कि हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मूर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। वह काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और संकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव से आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, हे महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती। हे देव, कोई ऐसा उपाय बतलाइए, देवता किसका सहारा ले। महादेव जी ने कहा, हे देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ध्वज विराजमान हैं, वहाँ जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहां गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति आरंभ कर दी। इंद्र बोले, हे देवेश्वर, आपको नमस्कार है।
देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। हे मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मूर नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भक्त वत्सल, हमें बचाइए। देवेश्वर, हमें बचाइए। जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। दानव का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपकी ही शरण में आ पड़े हैं। हे भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। हे देव, आपकी ही पति है, आप ही मति है, आप ही कर्ता है, आप ही कारण है, आप ही सब लोगों की माता और आप ही सब लोगों के जगत पिता हैं। हे भगवान, हे देवेश्वर, शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीतकर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र जी की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवराज, वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है, तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है? इंद्र बोले, हे देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालगंज नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात हुआ। वह भी अत्यंत उत्कट महाकर्मी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग लोक से बाहर निकाल दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। हे जनार्दन, मैं सच्ची बात कहता हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध आया। वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती पुरी में गए। देवताओं ने देखा दैत्यराज बार बार गर्जना कर रहा था। उसे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग गए। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी ललकार सुनकर भगवान ने नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इस भुजाओं को देख। कहकर विष्णु जी ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना आरंभ कर दिया। दानव भय से विहल हो उठे। पांडु नंदन तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार कर दिया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रीनाथ आश्रम को चले गए। वहां सिंहावती नाम की गुफा थी, जो 12 योजन लंबी थी। पांडु नंदन उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे थे। दानव मूर भगवान को मार डालने का उद्योग कर रहा था। वह उनके पीछे लगा हुआ था। वहां पहुंचकर उसने भी उसी गृह में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निसंदेह इसे मार डालूंगा। युधिष्ठिर, दानवों के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज से अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। हे युधिष्ठिर, दानवराज मूर ने उस कन्या को देखा और कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार से युद्ध कला में निपुण थी। वह मूर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख ढेर हो गए। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देखकर पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया? कन्या कहने लगी, स्वामी, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध कर दिया। श्री भगवान ने कहा, हे कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के मुनि देवता आनंदित हो गए। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वरदान मांगो। देव दुर्गम होने पर भी वह वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह न करो। वह कन्या साक्षात एकादशी थी। उसने कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली हूँ। हे जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होगी। हे माधव, जो लोग उपवास, नक्त अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करेंगे,
उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। श्री विष्णु कहने लगे, हे कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सब पूर्ण होगा। वहाँ श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, ऐसा वरदान पाकर महाव्रत एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण देने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उद्याकाल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी, अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो एक शस्त्र एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर 70 गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी ये यदि पूर्व तिथि से द्वद हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनी तिथि से युक्त होने पर इनमें उपवास का विधान नहीं है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना उचित रहता है। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास रखता है वह बैकुंठ धाम में, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान रहते हैं। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे शस्त्र गोदान के समान पुण्य का फल मिलता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य को श्रवण करते हैं संदेह ही ब्रह्मा हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पाप नाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। जो मनुष्य उत्पन्ना एकादशी के दिन विधि विधान के साथ व्रत पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाभारत के युद्ध में पूर्व जब पांडवों को कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ रहे थे, अपने राज्य को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था, तब पांडवों ने इन कष्टों को दूर करने का उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और अर्जुन को एकादशी व्रत के महात्म्य के बारे में बताया। पांडवों को जब वनवास मिलता है तो अपनी पहचान को छिपा कर रखना पड़ता है। तब पांडव कई प्रकार के व्रत, पूजा और अनुष्ठान करते हैं। ऐसा करके पांडव निरंतर शक्तिशाली होते गए। वनवास के दौरान पांडवों ने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करा। वनवास के दौरान ही भीम की मुलाकात हनुमान जी से हुई और वे उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हनुमान जी भीम को गले लगाकर अत्यधिक बलशाली बना देते हैं। वहीं अर्जुन धनुर्विद्या में निपुण होने के लिए साधना करते हैं। युधिष्ठिर राज्य और खोए हुए सम्मान को पाने के लिए निरंतर चिंतन मगन करते हैं। एक बार उन्होंने अपनी व्यथा भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख रखी और पूछा कि प्रभु, इन सब परेशानियों का हल क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, इन सब परेशानियों को दूर करने का एक ही उपाय है। इसके लिए एकादशी का व्रत रखकर विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। आग्रह करने पर युधिष्ठिर को भगवान ने एकादशी व्रत के महात्म्य के बारे में बताया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि जो भी मनुष्य कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशी का व्रत रखता है वह कई प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत करता है वह गोदान व अश्वमेध के करने का भी फल मिलता है। उसे 100 गुना अधिक फल एकादशी व्रत करने से मिल जाता है। एकादशी व्रत के करने से सभी रोग व दोष शांत हो जाते हैं। मनुष्य को दीर्घायु, सुख, शांति व समृद्धि प्राप्त होती है। अगर मनुष्य भगवान को पाना चाहता है तो एकादशी का व्रत करके और भगवान की प्राप्ति भी एकादशी के व्रत से हो जाती है। चिंतामणि के समान एकादशी व्रत मनुष्य की सभी कामनाएं पूरी करता है। एकादशी व्रत का अखंड पालन करने से मनुष्य की 100 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। एकादशी का व्रत सभी पुण्यों और मोक्ष को देने वाला है। बोले श्री हरि विष्णु की जय हो। आइए भक्तों, हम सुनेंगे भगवान गणेश की एक सुंदर कथा। एक समय की बात है, ऋषि नारद भगवान शिव और देवी पार्वती के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर आए और उन्हें एक फल अनोखा भेंट दिया। उन्होंने कहा कि फल में ब्रह्मांड का सारा ज्ञान निहित है। दोनों माता पिता इस दुविधा में थे कि इस फल को किसे दें, क्योंकि वे गणेश और कार्तिकेय दोनों को समान रूप से प्यार करते थे। पार्वती के साथ संवाद के बाद शिव ने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा, जो भी पहले इस ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर मेरे पास आएगा वही जीतेगा और बुद्धि का फल भी मिलेगा। इस अनोखे फल से मोहित होकर कार्तिकेय और गणेश दोनों प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार हो गए।
कार्तिक को पूरा विश्वास था कि पहले वाहन मयूर की मदद से वह कुछ ही समय में दौड़ जीत जाएगा। इस बीच गणेश अनिश्चित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका वाहन मूषक इस प्रतियोगिता में कार्तिकेय के मयूरा को पार न कर पा सकेगा। लेकिन गणेश कभी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। इस प्रकार उन्होंने सबसे बेकीमती हथियार अपने ज्ञान से मुकाबला करने का फैसला ले लिया। प्रतियोगिता वाले दिन इस कार्यक्रम को देखने के लिए काफ़ी संख्या में लोग आए। भगवान शिव और देवी पार्वती ने अपने बच्चों की प्रशंसा की, क्योंकि वे अपने अपने वाहनों के साथ आगे आए। कार्तिकेय और गणेश ने अपने माता पिता उनके साथ आए लोगों से आशीर्वाद लिया। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, कार्तिकेय का मोर हवा में उड़ रहा था और भीड़ खुशी से झूम उठी। लेकिन शिव ने देखा कि गणेश अभी भी अपने स्थान पे ही थे। पार्वती ने गणेश से जल्दबाजी करने को कहा और वे चुनौती हार जाएंगे। गणेश अपनी गति से उस सिंहासन की ओर चल दिए जहाँ उनके माता पिता बैठे थे। उनकी परिक्रमा करने लगे। वह 3 बार उनके चारों ओर घूमे और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। इस अजीब हरकत के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बेहद विनम्रता के साथ जवाब दिया। गणेश जी के लिए तो उनके माता पिता ही उनकी दुनिया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें बनाया था। पूरा ब्रह्मांड उनके प्यार को थामने के लिए प्रयत्न करा था, इसलिए उन्होंने उनकी 3 बार परिक्रमा की। गणेश की त्वरित बुद्धि के कारण शिव ने उन्हें प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर दिया, उन्हें ज्ञान का फल प्रदान किया। इस तरह गणेश ने प्रतियोगिता जीतने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग किया। कार्तिकेय को लगा कि उनके माता पिता का निर्णय अनुचित था, इसलिए उन्होंने क्लास छोड़ दिया। भगवान गणेश ने अपनी बुद्धिमत्ता से चुनौती जीत ली और कार्तिकेय ने अपनी हार स्वीकार कर ली। इसलिए गणेश जी महाराज की जय हो। भक्तों भगवान विष्णु की आरती रसपान करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भगत जनों के संकट, भगत जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। प्रभु दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम्हें पालन करता। प्रभु तुम्हें पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख खल कामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। प्रभु सबके प्राणपति। किसे विधि मिलूं दया मैं, तुम्हें मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। प्रभु पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी। सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। श्री हरि भगवान विष्णु की जय हो।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके जय श्री कृष्णा अवश्य लिखना। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। मेरे सभी प्यारे प्यारे भक्तों को मेरी ओर से राम राम। भगवान मेरे प्यारे प्यारे भक्तों पर कभी भी कोई कष्ट ना आए, उन पर सदा सर्वदा अपनी कृपा बनाए रखे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।